आप सभी का बहुत स्वागत है TV9 भारतवर्ष की हाईटेक बस पर। हम हरियाणा में हैं और आज हरियाणा के कैथल में हम पूछ रहे हैं इस बार किसकी सत्ता। इससे पहले कि मैं आपके सामने आज के मुद्दे रखूं, एक बार कैथल की जनता के लिए जोरदार तालियां हो जाए। भैया जोरदार तालियां, कैथल की जनता जोश दिखाए अपना। देखिए कैथल के लोग तैयार हैं, जो आवाज नहीं आ रही, तैयार हैं। चलिए कैथल के लोग तैयार हैं, लेकिन क्या यहाँ पर अब 8 तारीख के लिए पार्टियां तैयार हैं? राहुल गांधी आज हरियाणा के अंबाला में थे, विजय संकल्प रैली की उन्होंने वहां पर। शैलजा और हुड्डा को एक साथ लेकर आए, मंच पर यह संकेत देने की कोशिश की कि कांग्रेस में ऑल इज वेल, लेकिन ऐसा है क्या? और उधर इसी जगह पर जहां पर इस वक्त हमारी ये बस खड़ी है, यहीं पर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने TV9 से बात करते हुए कांग्रेस पर बड़े हमले बोले, दलित विरोधी बताया कांग्रेस को और कहा कि किसानों की जमीन वो हड़प रहे हैं क्योंकि दामाद जी को दे सके। तो आज इस पर बात करेंगे। इसके अलावा कैथल की लड़ाई क्या जाट वर्सेस नॉन जाट पर आ गई है? क्या दलितों का मुद्दा हरियाणा में बहुत गर्म हो गया है? इस पर बात करेंगे। देखिए मैं आपको बता दूं मुद्दे क्या क्या हैं आज के जो मुद्दे हैं वो बहुत अहम है। सबसे बड़ा मुद्दा तो जो मैंने आपको बताया, राहुल और प्रियंका, इनकी जो विजय संकल्प रैली है, क्या इससे कांग्रेस को फायदा होगा? आज सबसे बड़ा सवाल तो यही है। राहुल और प्रियंका एक साथ हरियाणा के रण में पहली बार आए हैं, तो क्या इससे फायदा होगा? दूसरा, सीएम सैनी ने क्यों कहा कांग्रेस की आंख में हरा चश्मा? ये भी कहा है उन्होंने, कांग्रेस की आंख पर हरा चश्मा चढ़ा है, सब कुछ उनको हरा हरा दिख रहा है। तीसरा, कैथल में जाट वर्सेस गैर जाट की लड़ाई में कौन बाजी मारेगा? सवाल ये भी पूछेंगे। अमित शाह के पेंशन वाले दाव पर राहुल का पेंशन चोरी वाला तंज, ये भी हम इस पर बात करेंगे। और हरियाणा में दलित वोटरों को साधने का बीजेपी का क्या प्लान है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले राहुल गांधी ने अंबाला में क्या कहा पेंशन के मामले पर, आप ये सुनिए। ये अग्निवीर स्कीम नहीं है, ये गलतफहमी में मत रहिए। ये जवानों की पेंशन चोरी करने का तरीका है, सीधी सी बात है। जो नॉर्मल जवान होता है उसे पेंशन दी जाएगी, पूरी जिंदगी उसे पेंशन दी जाएगी। जिसको अग्निवीर नाम दिया है उसे पेंशन नहीं मिलेगी। मतलब अग्निवीर से उसके जेब से पैसा छीना गया है। कहां गया? अग्निवीर और पेंशन दोनों को मिला रहे हैं राहुल गांधी यहां पर। लेकिन देखिए इस पर बात करने के लिए मेरे साथ कौन कौन है? मेरे साथ सुरेश संधू हैं, आप जिला महामंत्री बीजेपी के, आइए सुरेश जी डायस पे आइए। मेरे साथ राजू पाई हैं, लीडर हैं आप जेजेपी के, राजू जी आप भी आइए। सुरेश रोर हैं, कांग्रेस के लीडर हैं, और मास्टर जितेंद्र हैं, आम आदमी पार्टी के लीडर। आप सभी आइए डायस पर। आप सभी लोगों का स्वागत है। एक बार हमारे मेहमानों का भी स्वागत हो जाए भैया। सब जानते होंगे आपको, यही के लोग हैं, जानते हैं इन लोगों को, जानते हैं। चलिए ठीक है, तो फिर बीजेपी से ही पहला सवाल है। कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ी रैली की है, राहुल प्रियंका दोनों आए, पेंशन का मुद्दा, अग्निवीर का मुद्दा, जवाब क्या है? राहुल ती और प्रियंका ने कोई रैली नहीं की, आज उनती तो रोड शो किया है। अंबाला में क्या था? अंबाला में रोड शो करने अरे तो घूमने आया, आज आखिरी चरण में चुनाव है, आज घूमने के लिए आया है। तो वो बोल रहे थे वहां पर, क्या बोल रहे थे? अग्निवीर का जो मुद्दा है, अग्निवीर का, ये पप्पू है, इसको पता नहीं है भाई किस चीज पे क्या बोलना। दूसरे देशों में 3 साल के लिए जरूरी है, सुनिए सेना में जरूरी रहना होता है 3 साल के लिए। विपक्ष के नेता को, एलओपी को आप पप्पू बोल रहे हैं? आपकी पार्टी का स्टैंड है ये? मैं क्या आपकी पार्टी का आधिकारिक स्टैंड है? क्या सभी का स्टैंड है? जितने भी विपक्षी दल है सारे नहीं, पप्पू नहीं बोल रहे हैं जी। इसने कौन बोलता है? सभी बोलते हैं। कौन बोलता है? बोलते हैं कोई? आपके अगल बगल कोई बोलता है? अग्निवीर आपके अगल बगल कोई बोलता है? ये जो आप बोल रहे हैं ये आपकी पार्टी का आधिकारिक स्टैंड है? अधिकारिक राहुल गांधी को आपने पप्पू कहा, सभी बोलते हैं जी। पार्टी, मैं सभी की बात नहीं कर रहा, बीजेपी का आधिकारिक स्टैंड है। मैं बोलता हूं जी, इसको पप्पू है। बीजेपी का आधिकारिक स्टैंड है। जो विदेशों में जा करके अपने देश की निंदा करता है, पाकिस्तान की वो करता है, चीन की, और क्या है ये जो अपने देश बीजेपी का आधिकारिक स्टैंड है। देश को मान सम्मान को लेकर के दूसरे देशों में जाकर उसका, ये बीजेपी का आधिकारिक स्टैंड है। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मेरा अधिकारिक है ये। नहीं, आप अपने निजी तौर पे नहीं आए हैं, आप बीजेपी के प्रवक्ता। आपको मैंने निजी तौर पे नहीं बुलाया, मैंने आपको बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पे बुलाया। सभी बोलते हैं जी इसको। नहीं, आपका भी पार्टी का आधिकारिक स्टैंड है। नहीं नहीं, आप या तो जवाब दीजिए हाँ या ना। हाँ, बीजेपी का आधिकारिक स्टैंड है। जवाब दीजिए, बीजेपी का आधिकारिक स्टैंड है, बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे भाई बीजेपी के आधिकारिक प्रवक्ता नहीं है। एक तो हमने किसी से परमिट लेने की जरूरत नहीं है, किसी से जिम्मेवारी है मेरे पास। आपका हो गया, अब उनको बोलने। मैं विषय पे बात कर रहा हूँ, मैं कोई गलत बात नहीं कर रहा। भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में और राज्य में सरकार चला रही है,
टीवी 9 जैसे नेशनल चैनल के पास अपनी बात कहने के लिए 10 साल का हिसाब देने के लिए एक प्रवक्ता तक नहीं भेज पाती। इससे यह साबित होता है प्रवक्ता हूं कि बात- बीजेपी का। फिर बीच में बोल रहे हैं। क्यों बोलेंगे क्यों नहीं? जब आप बोल रहे हैं संधू जी, मेरे को संधू जी, पार्टी की तरफ से संधू जी, आपका समय आएगा तब बोलिएगा। किया गया मेरे को कैथल में। संधू जी, आप ये तो दो नहीं है। डिबेट में आए, 5 संधू जी, डिबेट हो डिबेट चुकी ये है, नहीं सब में मेरे है। जाता संधू हूं पार्टी जी, की तरफ से। डिबेट ये नहीं है कि आप प्रवक्ता है कि नहीं प्रवक्ता है। आपका बारी आई, आपने बोल लिया, अब दूसरे को बोलने दीजिए, बीच में मत बोलिए। बोलिए जी, मैं ये बताना चाहता हूं कि जिनको हमारे राष्ट्रीय नेता जननायक राहुल गांधी जी को इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पप्पू बोलती है। मैं एक शायर के अंदाज में बताता हूं। बड़ा गुमान था ए सड़क तुझे अपना लंबा होने का, राहुल गांधी के हौसलों ने तुझे पैदल नाप दिया। उस व्यक्ति को ये पप्पू कहते हैं। अरे जो व्यक्ति भारत की शक्तिशाली सेना को ठेके पर देने का काम करता है, नरेंद्र मोदी, जो 125 करोड़ हिंदुस्तानियों का 600 करोड़ बताता है। बात हो गई। अभी इसी जगह पर सीएम सैनी की रैली थी जी। अभी वो बोल के गए मुझे मेरे इंटरव्यू में कि राहुल गांधी टूरिज्म पर आए हैं। कोई बड़ा नेता तो आया नहीं, 2 दिन बचे तो ये रोड शो कर रहे हैं। देखिए, मैं बेबाकी से बड़ी स्टीक टिप्पणी करता हूं नायब सिंह सैनी के ऊपर। मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस के लोगों के भी मुख्यमंत्री वो हैं, बिल्कुल हैं। लेकिन वो अग्निवीर मुख्यमंत्री हैं। 9.5 साल के बाद मनोहर लाल खट्टर को हटाकर 6 महीने के लिए भेज दिया। अग्निवीर मुख्यमंत्री, अग्निवीर मुख्यमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी ने अग्निवीर का एक उदाहरण दिया, हाँ। तो वो नायब सिंह सैनी के तौर पर कैथल वाले बोलेंगे नायब सिंह सैनी अग्निवीर मुख्यमंत्री हैं। अग्निवीर मुख्यमंत्री हैं, उनको हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, बोलेंगे। भैया, बिल्कुल, खड़े- जनता सहमत है। क्या कह रहे हैं? बिल्कुल है जी।